अविरत धूप के नीचे बरकीपुर गांव अपने मामूली मिट्टी के घरों और अंतहीन खेतों को उजागर करता है। जैसा कि नरेश, एक उत्साही युवक, अपने पिता के बगल में अथक परिश्रम करता है। ग्रामीणों ने नरेश को उपहासपूर्वक देखा। उनकी हंसी खेतों में गूंज रही थी। अरे नरेश, तुम अपने पिता की तरह किसान बन जाओगे। तुम हमेशा उस मोबाइल फोन पर क्या घूर रहे हो? नरेश उनकी तानाशाही से बेपरवाह दृढ़ संकल्प के साथ फुसफुसाते हैं, पोपीड़ा लगाई जड़ जाओ। अपने विनम्र मिट्टी के घर के अंदर नरेश अपने मोबाइल फोन की चमक में डूबा हुआ है। उसकी आंखें एक YouTube वीडियो पर टिकी हैं। टिमटिमाती रोशनी नरेश के चेहरे पर नाचती है, उत्साह और अटूट संकल्प का मिश्रण दिखाती है। नई जानकारी से प्रेरित नरेश का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह पपीता की खेती के भविष्य की कल्पना करता है। नरेश अपने खेत में अकेला खड़ा है, जो युवा पपीते के पौधों से घिरा हुआ है। ग्रामीण हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। उनकी आवाज खुले में गूंजती है। उनकी अवमानना से विचलित हुए बिना नरेश अपना काम जारी रखता है। उसका ध्यान अडिग रहता है। शांत दृढ़ संकल्प के साथ नरेश घोषणा करते हैं, पपीते लगाए, बस इंतजार करें और देखें, एक दिन ये पपीते पूरे गांव की किस्मत बदल देंगे। अविरत धूप में नरेश पपीते के पौधे लगाने की तैयारी कर रहा है। उसकी भौहें दृढ़ संकल्प में तनी हुई हैं। बापू उसे देखता है, उसके चुनाव पर सवाल उठाता है। तुम गेहूं के बजाय पपीता क्यों लगा रहे हो? नरेश रुक जाता है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलकती है। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, ताकि गांव और शहर मुझे याद रखें। ग्रामीणों ने नरेश पर तिरस्कारपूर्ण निगाहें डाली। उनकी हंसी खेतों में गूंजती रही, क्योंकि उन्होंने पपीते के उसके सपनों को खारिज कर दिया। निडर होकर नरेश अपना काम शुरू करता है। उसके हाथ अटूट संकल्प के साथ धरती में खुदाई करते हैं। जैसे ही भोर होती है, नरेश अपने पौधों की देखभाल करता है। पृथ्वी के प्राचीन ज्ञान से प्रत्येक का पोषण करता है। हरा भरा होने से खेत जाग उठता है, जो जीवन की शांत विजय का संकेत देता है। ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती हैं, क्योंकि वे चमत्कार देखते हैं। पपीते उगते हैं, आशा पुनर्जन्म लेती है। नरेश की आवाज भीड़ से ऊपर उठती है, राहत और विरोध का मिश्रण। पपीड़ा लगाई झाड़ जाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। नरेश तपती धूप में पपीते के पौधे लगाते हुए अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। ग्रामीण नरेश के प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। वह क्या कर रहा है? क्या वह पपीते से अमीर हो जाएगा? निडर नरेश चुपचाप बने रहते हैं, उनके चारों ओर गूंजने वाले उपहास को अनदेखा करते हुए। 6 महीने बाद नरेश का खेत अब पीले पके पपीतों का एक शानदार दृश्य है। प्रत्येक फल प्रकृति की प्रचुरता का प्रमाण है, जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा है। एक व्यापारी बाइक पर आता है। उसका आगमन धूल के बादल से होता है, जो शांत दृश्य को बाधित करता है। सिर हिलाकर और मुस्कुराहट के साथ नरेश एक सौदा पक्का करता है, जिससे उसका खेत 1.8 लाख की संपत्ति में बदल जाता है। गांव का चौक ग्रामीणों के जमावड़े से गुंजायमान है। उनकी उत्तेजना अतीत के संदेहों के विपरीत है। हमारे नरेश शहरों में नाम कमा रहे हैं। ग्रामीण एक खुशी से चिल्लाया, समुदाय के नए गौरव को प्रतिध्वनित करते हुए। नरेश की आवाज दृढ़ संकल्प से गूंजती है। मैं चाहता हूं कि अधिक नरेश अपनी किस्मत बदल सके।